हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टॉप 4000 जो क्वेश्चन हम चला रहे हैं 12th स्टूडेंटों के लिए पार्ट नंबर 9 है। अभी तक ले पार्ट 8 तक नहीं जाकर देखे हैं तो प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना है। आपको हम ये बता देते हैं कि जो हम पार्ट 8 तक करा चुके हैं इसमें कंसेप्ट पार्ट जो डिफिनेशन जो आकलन हम चला रहे हैं जिसका 22 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पार्ट नंबर क्या है 9 है। और दो चार पार्ट्स और आएंगे जिसमें क्या होगा कंसेप्ट का पार्ट इंड हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम क्या करें कराएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 4000 क्वेश्चन है उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद मैट्रिक्स, सारा कंसेप्ट क्लासेस कराकर सारा एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अगर पहली बार यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। क्वेश्चंस क्या है, ये सारे कंसेप्ट क्लासेस कंसेप्ट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए जो कंसेप्ट हम करा रहे हैं सारा क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब डी वाई अपॉन एक्स डिफिनेशन क्या करना है। ये अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, 1 मार्क में भी पूछता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब डी वाई अपॉन एक्स यानी डिफिनेशन ज्ञात करना है। तो आप लोग को सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है कि अगर y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्या होगा y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि y बराबर 2 tan इनवर्स x यहां लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर यहां तक आ गया आपको समझ में तो ये क्वेश्चन इजीली ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं इसका डिफिनेशन निकाल देते हैं, किसका y बराबर 2 tan इनवर्स x का डिफिनेशन निकाल देते हैं। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स कर लिख देते हैं। अब देखिए 2 को बाहर कर देते हैं, डी tan इनवर्स x अपॉन का डी एक्स। आपको पार्ट 1 में फॉर्मूला आपको बताए थे कि डी tan इनवर्स x अपॉन का डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए 2 और डी tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स किसका होता है 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होता है। किसका होता है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब डी वाई अपॉन एक्स। फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। 2 tan इनवर्स x का। तो क्वेश्चन क्या है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल आ रहा है, तो ये 2 tan इनवर्स x लिख देते हैं और इसका क्या करते हैं हम डिफिनेशन याद करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 को बाहर कर देते हैं, डी tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए अगर डी tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2, तो डी tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब डी वाई अपॉन डी एक्स डिफिनेशन ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के भी जो कंसेप्ट हम करा रहे हैं, ये नहीं कि अलग बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स का भी कंसेप्ट है और जो क्वेश्चंस है उसके बाद आर एस अग्रवाल है, स्टूडेंट फेट है, सारे बुक्स का कोई मिक्स जो कंसेप्ट होता है जो इस क्लास में हम आपको दिए हैं। तो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि हम लोग को डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। हमेशा आप लोग याद रखना है कि अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दिया। अब क्वेश्चन में देखिए y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो आपको इस वाले इतने वाले जगह पर हम 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये कितना ये वाला इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y बराबर, देखो y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए। अब अगर यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। बनने का तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अगर बनाएंगे, अगर इसको कंसेप्ट वाइज से, कंसेप्ट वाइज बहुत लंबा जाता है, लेकिन हम आपको क्या काम करते हैं कि बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसके सहायता से आप लोग क्या काम करेंगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजी इजी तरीका से। तो अब क्या करते हैं, हम डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालते हैं। क्या करते हैं? डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालते हैं। अब 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स कर देंगे। अब आपको अब यहाँ पर लिख देंगे डी वाई अपॉन का डी एक्स। 2 को 2 ही लिख देंगे। यहां तक समझ में? अब डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आ गया। आया क्वेश्चन समझ में? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक से एक एक क्वेश्चन कराएंगे, और देखिए एनसीईआरटी बुक कैसे कराएंगे, अगर उसका थोड़ा एनसीईआरटी बुक का लंबी क्लासेस चलेगी। अगर 5.1 पढ़ाना है तो एक ही दिन में 5.1, फिर 5.2 एक ही दिन में, 5.3, 5.4, 5.5, ये सारे एक्सरसाइज क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अगर y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। सिंपल त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को याद रहेंगे, इसीलिए क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसके साथ साथ हम त्रिकोणमिति फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन के जो फार्मूला होता है याद हो जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ ही। अगर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर tan इनवर्स 2x और डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तब इसका जो त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर इतने के जगह पर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 tan इनवर्स x। अगर ये 2 tan इनवर्स x लिख दिए तो बस ये, हाँ यहाँ तक आप लिख दिए तो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन को समझना ही नहीं कि कैसे हो गया। तो आप सिंपल से क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख देते हैं। 2 को क्या करेंगे? आगे कर देंगे, और डी tan इनवर्स x, डी tan इनवर्स x डिवाइड बाई डी एक्स कर देंगे। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। यहां तक समझ में? 2 और डी tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसके बाद फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन में डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका राइट आंसर ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे, अगर त्रिकोणमिति फार्मूला याद होंगे तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे? इजी वे से क्या होंगे? क्वेश्चन बन जाएंगे। आया समझ में? देखिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको
नेक्स्ट ईयर यानी कि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स हो प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स हो, तब डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखने में क्वेश्चन इतना हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। अगर आप लोग जो सारे जो हम फार्मूला त्रिकोणमिति को इस क्वेश्चन वाइज समझा रहे हैं, इसको सारा एक जगह लिख लेना है और उसको याद कर लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जस्ट आप लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले होता है कि सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स अगर कहीं भी दिखा है, सेक इनवर्स 1 अपॉन का एक्स अगर कहीं भी दिखा है तो उसको कॉस इनवर्स एक्स बाई 1 हो जाएगा। जस्ट क्या होता है, सेक इनवर्स कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कि अगर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 होगा। यहाँ पर सेक इनवर्स दिया है ना, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो कॉस इनवर्स ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, एक्स अपॉन। उसी तरह सेक इनवर्स अगर वाई अपॉन एक्स दिया हो उसी सेम टू सेम, तो एक्स अपॉन कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स वाई अपॉन एक्स दिया है तो एक्स वाले ऊपर एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया कि अगर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स अगर दिया गया है तो जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है कि सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स उल्टा एक्स अपॉन का 1 हो जाएगा, यानी कि ये व्युत्क्रम होते हैं। अब सेक इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो तो एक्स ऊपर चल जाएगा और वाई नीचे चल जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में देखिए, अगर वाई बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स दिया है तो इसको कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो क्या होगा। अगर इसको हम कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लिख दिए, कहो कि हाँ। अब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हुआ, अब आपको हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर वाई अपॉन एक्स है तो कॉस इनवर्स में एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। प्लस साइन इनवर्स जैसे के दिया है वैसे ही लिख देते, तो साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स यहाँ पर लिख देते। अब देखिए, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक और फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है कि यहाँ पर y बराबर कॉस इनवर्स यहाँ पर x हो गया और प्लस साइन इनवर्स हो गया, यानी कि कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 फॉर्मूला होता है। तो ये कॉस इनवर्स x हो गया और ये साइन इनवर्स x हो गया, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये वाले सारे पार्ट इक्वल देख रहे हैं। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो y बराबर क्या लिख देंगे हम, पाई बाई 2 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन का डी एक्स डी पाई बाई 2 अपॉन में dx कर देते हैं। अब देखिए इसी यहीं पर आंसर लिख देते हैं, पाई बाई 2, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है पाई का मान, अपॉन में 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। और 19 क्या है, डिजिट नंबर है, क्या है, अचर पद है। और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, लड्डू यानी कि 0 होता है। अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। अगर पाई बाई 2 भी दो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आया समझ में क्वेश्चन को अगर त्रिकोणमिति फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन, ये हार्ड वाले क्वेश्चन से, इजी वाले क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए एग्जाम में एक और काम कर रही है, जो फॉर्मूला हम जैसे लिखवा रहे हैं सेम टू सेम एग्जाम में भी आप लोग का जो क्या करना है, फॉर्मूला लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब डी वाई अपॉन डी एक्स। सारे जो क्वेश्चन है, सारे आज का जो पार्ट 9 का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से डिफरेंशिएशन के अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से क्वेश्चन क्या होंगे आपके बनेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स,
अगर साइन इनवर्स एक्स होता है तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हमेशा त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपको एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब पाई बाई टू, पाई का मान 180/2 यानी 90 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। साइन इनवर्स थीटा बराबर 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी होगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये साइन इनवर्स एक्स दिया गया कि नहीं दिया गया, तो साइन इनवर्स एक्स दिया गया तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो लिखा गया है, तो यहाँ पर पाई बाई टू, ये साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू यहाँ पर दिया गया है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, पेन चेंज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स आज सेम टू सेम जो चीज है इसको लिख देते हैं, क्योंकि x हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक अभी समझ में नहीं है तो फिर से हम समझा देते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है कि नहीं है, साइन इनवर्स ये, और ये क्या हो गया, x हो गया। तो इसको पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई बाई टू लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वैसे ही लिख दिया। तो वही दिखाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, फॉर्मूला होता है। तो पाई बाई टू कॉस इनवर्स लिख दिया, साइन और इसके बाद एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करते हैं कि y बराबर पाई बाई टू लिख देते हैं। यहां तक तो सबको आया। और माइनस, अभी डिफरेंशिएशन नहीं निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। पेन नहीं चल रहा, इसको अच्छे से चला देते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं। अब इसका यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। अब इसका फॉर्मूला लेकिन आप लोग को याद रहना जरूरी है। अगर यहां तक क्वेश्चन समझ लिए, बस इसका क्वेश्चन समझ लिए। अब इसका डी वाई अपॉन हम डी एक्स निकाल देते हैं। यहां तक का अगर निकल गया तो यहां पर देखिए डी वाई अपॉन का डी एक्स निकाल देते हैं। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, डी पाई बाई टू अपॉन का डी एक्स कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल दिए। अब माइनस 2 डी tan इनवर्स एक्स अपॉन में क्या करते हैं, डी एक्स कर देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि पाई बाई टू ये क्या है, अचर पद है, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा हम क्या बताए हैं, जीरो बताए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो माइनस 2 और डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। अगर त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन इजी रूप से हो जाएंगे, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला सारे याद हो जाएंगे। अगर y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है तब डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सारा त्रिकोणमिति फार्मूला याद करें। 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो इसका जगह पर क्या लिख देंगे, 3 साइन इनवर्स x फार्मूला होता है। तो y बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 3 साइन इनवर्स x। सिंपल सारे क्वेश्चन है।
अब 3 साइन इनवर्स एक्स हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफिनेशन निकाल देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 3 इंटू डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 3 वाई बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स आया क्यों, कैसे, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो ये जितना जो पार्ट्स है जो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, तो 3 इंटू डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है, देखिए ये डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का जो, तो ये वाला त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन होता है डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिख देंगे इक्वल टू 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर इंटू डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन। अगर y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। सारा इस जो टॉपिक्स है उसमें त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आपको 12th में और 11th में पढ़े हैं, तो ये सारा याद होना चाहिए। 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर tan इनवर्स दिया है, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स दिया है। तो इतना जो पार्ट्स होता है किसके इक्वल होता है, 3 tan इनवर्स एक्स का लिखते हैं। तो इसके जगह पर इतने जो यहाँ पर जो लिखा है इसके जगह पर 3 tan इनवर्स एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो y बराबर 3 tan इनवर्स एक्स लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल है, इतना क्वेश्चन देखने का नहीं कि ये क्वेश्चन इतना दिया है तो कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब डी tan इनवर्स एक्स और अपॉन का डी एक्स, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए 3 और डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके जगह पर tan इनवर्स के 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख देंगे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद इसका आंसर यही हो गया, 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर ये हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, अगर यही जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा तो डायरेक्टली देखना ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करना, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं। और 3 tan इनवर्स एक्स जो होता है इसका डिफिनेशन 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कोई ऑप्शन में है तो इसका डायरेक्टली चेंज कर लेना। ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं इसको समझकर ही इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगर y बराबर cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है तब डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डिफिनेशन ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद होगा, 3 cos इनवर्स x, यहाँ पर x लिख दो। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, y बराबर cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया गया है। तो सिंपल आप लोग देखें कि यहाँ पर तो 4x क्यू माइनस 3x दिया है cos इनवर्स में, 3 cos इनवर्स x का। तो ये वाले 4x क्यू आगे कर देंगे, 4x क्यू माइनस 3x, तो माइनस में आ जाएगा cos इनवर्स x। देखिए y बराबर, आप देखिए इसको क्या काम करेंगे कि 3 cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x 4x क्यू माइनस 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का लिख देंगे,
क्यों? क्योंकि ये वाले आगे गया तो ये वाला क्या हो गया, -4x³ माइनस का 3x हो गया। यहाँ तक आपको अगर समझ में आए 4x³ यहाँ पर 4x³ और माइनस का 3x³ हो गया। अब देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स, ये तो cos इनवर्स हो गया, ये cos इनवर्स और x के जगह पर माइनस एक्स यहाँ पर हो गया, -4x³ माइनस 3x हो गया। तो cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। क्या होता है, पाई माइनस का cos इनवर्स x होता है। तो y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स ये किसका 4x³ माइनस 3x फॉर्मूला किसका हो गया, 3 cos इनवर्स x का, और माइनस है तो माइनस क्या लिख देंगे, 3 cos इनवर्स x लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया, माइनस क्या लिख देंगे, 3 cos इनवर्स x लिख देंगे। आप इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे तो देखिए dy अपॉन का dx कर देंगे, डी पाई अपॉन का dx माइनस, और यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब देखिए 3 और उसके बाद डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन का dx लिख देंगे। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब इसका dy अपॉन dx लिख देंगे। अब पाई का डिफरेंशिएशन अचर पद है तो 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहने देंगे, और यहाँ पर माइनस है 3 और डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन dx क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो माइनस में 1√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब इसको क्या करेंगे, डी वाई अपॉन dx लिख देंगे, 0 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3√1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा, तो -3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन होगा। आया समझ में। और देखिए सारे जो कंसेप्ट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट क्वेश्चन को कर लेना है। और जो नेक्स्ट पार्ट 10 लाएंगे और 2 4 5 पार्ट लेंगे, उसके बाद सारा जो एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन पर चलेंगे, जिसका आपको 22 मार्क्स तक यही करा देंगे। यानी कि 10 ये 2 4 5 और 5 पार्ट्स और लाएंगे इसका कंसेप्ट का डिफिनेशन टॉप 4000 का। उसके बाद एनसीईआरटी बुक का एक एक टॉपिक्स का सारा सोल्यूशन कराकर उसके बाद इंटीग्रेशन पार्ट में चलेंगे, जिसका आपका 22 का हो जाएगा। और देखिए ये जो सीरीज जो चल रही है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है।